So good evening students. Today we will go with this sum of business and profession head. Okay, take a screenshot of this sum. Okay, so now we will start. Okay, see what's given here. From the following profit and loss account of a manufacturer, calculate the income under the head profits and gains of business or profession for the year ending 31st March. That means हम लोगों को प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, इनकम कैलकुलेट करना है इस डेट एंडिंग के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोग एक्सपेंसेस देखेंगे कि एक्सपेंसेस में क्या क्या आइटम्स दिया हुआ और नेट प्रॉफिट कितना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट कितना है, 1,90,000. दैट मीन्स दिस विल बी आवर बिगिनिंग व्हाट फिगर. ठीक है, हम लोग को जब भी सोल्यूशन करना है तो हम लोग को नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है. तो ये हम लोग का प्रॉफिट का फिगर यहाँ पे दिया 1,90,000. ठीक है, अब देखना है कि इसमें से कौन सा एक्सपेंसेस है. जो एक्सपेंसेस हम लोग का बिज़नेस रिलेटेड है वो सब कंसिडर नहीं करना है. जो बिज़नेस रिलेटेड नहीं है वो सब एक्सपेंसेस को हम लोग को क्या करना है, ऐड बैक करना है. ठीक है, तो पहला है सैलरीज़ टू एम्प्लॉयज़. तो सैलरीज़ टू एम्प्लॉयज़ तो बिजनेस एक्सपेंसेस है. ठीक है, तो इसका हम लोग को कुछ भी नहीं करना है. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इन कैश 24,000. अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तो होता तो बिज़नेस के लिए है, बट कैश में है कितना, 24,000. तो अगर कोई भी एक्सपेंसेस कैश में होता है और वो 10,000 से एक्सीड करता है तो वो क्या हो जाता है, फुल्ली डिसअलाउड. क्या हो जाता है, फुल्ली डिसअलाउड. ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को ये 24,000 क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, फिर दिया है, अच्छा यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट में दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वेयर स्पेंट ऑन इंसर्शन इन न्यूज़पेपर्स. तो ये मैटर नहीं करता है कि किस चीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि न्यूज़पेपर्स में जो लिफलेट्स इंसर्ट होता है ना, उसके लिए स्पेंड किया गया था. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है जनरल एक्सपेंसेस. तो जनरल एक्सपेंसेस है 16,000. तो जनरल एक्सपेंसेस तो बिजनेस का एक्सपेंसेस ही होगा, पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह तो नहीं दिया जनरल एक्सपेंसेस का. नहीं, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट जनरल एक्सपेंसेस का नहीं है, यानी कि इसको हम लोग को कहीं पे भी नहीं करना है एडजस्ट. ठीक है, फिर दिया एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना दिया, 22,000. ठीक है, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी बिजनेस रिलेटेड है तो ये भी नहीं आएगा. बेड डेप्स भी नहीं आएगा. ठीक है, ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर. अब यहाँ पे ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर दिया, तो ड्राइंग्स क्या है कि पर्सनल विड्रॉल है प्रोप्राइटर का, तो यानी कि ये डिसअलाउड है और ये ऐड होगा. ठीक है, सेल्स टैक्स ड्यू एंड पेड ऑन 1/7/2017. अगर ड्यू डेट के बाद पेमेंट होता है तो डिसअलाउड हो जाता है. ठीक है, सेल्स टैक्स हो गया, कोई सा भी टैक्स हो गया, जो अगर कोई भी बिल है वो ड्यू डेट के बाद पेमेंट हो रहा है तो वो डिसअलाउड हो जाता है. यहाँ पे सेल्स टैक्स ड्यू डेट पे ही पे हुआ है तो इसका हम लोग को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है. इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल. अब अपने ही कैपिटल पे वो इंटरेस्ट दे रहा है. ठीक है, यानी कि ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, ये डिसअलाउड है, ये ऐड होगा. ठीक है, रिपेयर्स के लिए देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है. हाफ ऑफ द रिपेयर एक्सपेंसेस वेयर ऑन लेट आउट बिल्डिंग. लेट आउट बिल्डिंग क्या होता है, ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है. ठीक है, मतलब हेड इसका चेंज हो गया. तो हाफ ऑफ द रिपेयर एक्सपेंसेस लेट आउट बिल्डिंग का है तो हाफ बिजनेस का होगा, यानी कि यहाँ पे रिपेयर्स में क्या होगा, हाफ डिसअलाउड होगा और हाफ हम लोग को ऐड करना है. ठीक है, कितना है रिपेयर्स, 2,500 है, तो यानी कि 1,250 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगा और ऐड कर देंगे. ठीक है, फिर दिया रेंट. तो रेंट के लिए कोई भी नहीं, रेंट के लिए कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है. ठीक है, फिर दिया लीगल एक्सपेंसेस. लीगल एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है. देखो 3,000 वेयर स्पेंट ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड आर इंक्लूडेड इन लीगल एक्सपेंसेस. तो लैंड खरीदने के लिए, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदने के लिए जो 3,000 रुपीज़ खर्चा हुआ था वो लीगल एक्सपेंसेस का पार्ट है, यानी कि ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो पीएल में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आता है. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, 3,000 जो है वो डिसअलाउड होकर के ऐड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज डेप्रिशिएशन. तो डेप्रिशिएशन कितना दिया है, डेप्रिशिएशन दिया 15,000. तो डेप्रिशिएशन के लिए यहाँ पे भी दिया है डेप्रिशिएशन अलाउबल ऑन ऑल एसेट इंक्लूडिंग कार इज 14,400. यानी कि इनकम टैक्स बोलता है कि आप 14,400 डालिए डेप्रिशिएशन, बट आपने कितना डाला था, 15,000. तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. और बाद में नीचे जब हम लोग को माइनस करना होगा, ठीक है, एडमिसिबल एक्सपेंसेस में, तब ये 14,400 माइनस होगा. ठीक है, बोनस ड्यू 6,000. बोनस ड्यू है 6,000. तो अब बोनस वॉज पेड टू एम्प्लॉयड ऑन 30/6/2018 एंड डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज 31/7/2018. ठीक है, अब यहाँ पे बोनस के लिए क्या बोल रहा है कि बोनस का फाइलिंग का डेट था पे किया है उन्होंने 30 जून 2018 को,
और रिटर्न का डेट था 31 जुलाई 2018। ठीक है, तो यहाँ पे बोनस अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला था, सेल्स टैक्स में ड्यू और पेड, अगर ड्यू वाले डेट तक अगर पेड हो जाता है तो ये अलाउड है। तो बोनस भी जो ड्यू था, फाइलिंग रिटर्न का डेट तो जुलाई का था, बट उन्होंने कब पे कर दिया, जून में पे कर दिया, यानी कि इसका भी कोई एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, बोनस टू द प्रोप्राइटर, अब प्रोप्राइटर मतलब ओनर खुद को बोनस दे रहा है, तो ये तो डिसअलाउड है, बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। ओके, फिर दिया है कार परचेज्ड। तो कार परचेज क्या होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपने एक एसेट खरीदा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग को ऐड करना है। एक्सपेंसेस ऑन कार ड्यूरिंग द ईयर 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे कार का एक्सपेंसेस दिया है 12,000। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे कार किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है वो हम लोग को यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कहीं पे भी। ठीक है, यानी कि हम लोग को ये एज्यूम करना पड़ेगा कि कार बिजनेस के लिए ही है, तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, डोनेशंस बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, ऐड हो जाएगा। ओके, फिर प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविजंस वगैरह सब ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, ऐड माइनस समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो एडजस्टमेंट्स में भी हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट का कर लिया, लीगल एक्सपेंसेस का कर लिया, रिपेयरिंग का कर लिया, डेप्रिसिएशन बाद में लेस होगा, बोनस का भी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इतना हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इनकम साइड में जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ अ साइकिल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। अब देखिए, तो हम लोग स्टार्ट, अब यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट किससे करते थे, तो स्टार्ट हम लोग करते थे प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज गिवन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,90,000। तो यहाँ हम लोग अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 1,90,000। ओके, फिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ऐड। तो ऐड क्या करना है, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस क्या क्या है, तो यहाँ से हम लोग पहले देखेंगे। फर्स्ट क्या था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था, तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना है, अब यहाँ पे देखो 10,000 से अगर एक्सीड होगा तो डिफरेंस नहीं आएगा, क्या आएगा, फुल का फुल अमाउंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट के बाद ड्राइंग बाय प्रोप्राइटर। ठीक है, तो ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर। तो ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर कितना है, ये भी 24,000 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ड्राइंग्स के बाद इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल 7,000, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल 7,000। ठीक है, देन रिपेयर्स का हाफ आएगा। क्यों हाफ आ रहा है रिपेयर्स का, क्योंकि हाफ रिपेयर्स किस पे था, लेट आउट बिल्डिंग पे था, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंसेस है, बिजनेस एंड इसका हेड का एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, तो रिपेयर्स यहाँ पे आएगा, पर रिपेयर्स कितना आएगा, रिपेयर्स था 2,500, तो इसका हाफ आएगा। ठीक है, यानी कि 1,250। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा रिपेयर्स के बाद, लीगल एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3,000 लैंड परचेज करने का जो था वो 3,000 लीगल एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का आएगा लीगल एक्सपेंसेस कितना, 3,000। ठीक है, जो कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो आना ही है यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000। ठीक है, अब बोनस तो नहीं आएगा, बोनस टू प्रोप्राइटर आएगा। ठीक है, बोनस टू प्रोप्राइटर। ओके, तो बोनस टू प्रोप्राइटर कितना है, 4,000। कार परचेज्ड आएगा। ठीक है, कार परचेज क्यों आ रहा है, क्योंकि एक एसेट खरीदा हम लोगों ने, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पीएल में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस ऑन कार हम लोग नहीं ले रहे, क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है या
पर्सनल एक्सपेंसेस है, ठीक है। कार किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का आएगा डोनेशन। तो डोनेशन हम लोगों ने लिखा कितना 2000, और फिर आएगा लास्ट प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स कितना है 6000, ओके। तो अब सारा एक्सपेंसेस का सारा आइटम्स हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे। तो अब हम इसको टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करके क्या करना है हम लोग को, प्रॉफिट वाले फिगर के साथ क्या करना है, ऐड, ठीक है। तो इसका टोटल आ रहा है 158250, ठीक है। अब एक बार टोटल चेक करिएगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हम लोग को मिल रहा है 0 5 2 3 4 3,48,250, ठीक है। अब इस वाले फिगर में से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब हम लोग को लेस क्या करना है, लेस हम लोग दो फेज़ में करते हैं। पहला लिखेंगे अलाउेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अलाउेबल एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस रिलेटेड है बट आपने उसका बेनिफिट अवेल नहीं किया। तो यहाँ पे अलाउेबल एक्सपेंसेस में सिर्फ क्या आएगा, डेप्रिसिएशन 14,400, डेप्रिसिएशन कितना 14,400, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे 0 5 8, तो ये आया 3,33,850। फिर नेक्स्ट हम लोग जो लेस करते हैं वो करते हैं क्या क्या, तो देखिए अब हम लोग को इनकम देखना है, ठीक है। एक तो होता है कि फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, फॉर्मेट देखने से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हम लोग को माइनस करना है। तो फर्स्ट हम लोगों ने डिडक्ट अमाउंट विच इज़ आइदर एग्जेम्प्ट और नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ठीक है। पहला तो हम लोगों ने इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जो अलाउबल था। उसके बाद जो हम लोग को डिडक्ट करना है, तो इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स डिडक्ट करना है या इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड, ये माइनस करना है। तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखिए, अब इनकम साइड में, ठीक है। तो क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ का जो इंटरेस्ट होता है, तो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट कौन से हेड के अंदर आता है, अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया, यानी कि ये दोनों क्या है, अदर हेड का इनकम है। तो यानी कि इन दोनों को हम लोग को माइनस करना है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अलाउड अर्लियर, तो अगर ये डिसअलाउड अर्लियर होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जेम्पशन वाला जो लेस के साथ अभी दो आप लोगों का आइटम दिखाया गया कि एक एग्जेम्पशन वाला है और एक क्या है कि जो इस हेड के अंदर नहीं है उसको भी माइनस करना है। तो एग्जेम्पशन वाला में डिसअलाउड अर्लियर वाला आता है। तो अगर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अगर डिसअलाउड अर्लियर होता तो वो हम लोग का यहाँ पे लेस एग्जेम्पशन लिख करके हम लोग माइनस करते हैं, फिर अंदर अदर हेड लिख करके इनकम हाउस प्रॉपर्टी वाला और अदर सोर्सेज वाला हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, सॉरी इनकम टैक्सेबल अंडर डिफरेंट हेड्स, ठीक है। तो पहला क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, अदर सोर्सेज का इनकम है, ठीक है। कितना आएगा 14,000, और फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है 25,000, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको टोटल कर लेंगे 0,009,39,000, ठीक है। अब हम लोग को इसको माइनस करना है, तो ये हम लोग का फाइनल फिगर होगा 2 5 8 4 9 2,94,850। ये क्या हो गया हम लोग का बिजनेस इनकम, ठीक है। तो ये हम लोग का बिजनेस इनकम आ गया, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप दिस सम इज़ क्लियर टू ऑल, ठीक है। सम का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था। एक बार ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पे बुक को थोड़ा गंदा किया है, इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू।